वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात आपके लिए कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की 25,000 से अधिक पोस्ट आई। ये सबसे पहला अपडेट हमने कल आपको दे दिया था। 25,000 से अधिक पोस्ट एसएससी जीडी की आई है। इसका इंतजार आपको बेसब्री से था। 1 दिसंबर से उसकी फॉर्म भरना शुरू हो गए और 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी पोस्टें आ रही है। जेकेपी की पोस्टें आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं अभी। और इसके अलावा आपको क्लास 4 एमटीएस की पोस्टें 1500 भी आ रही है। ये साल सिर्फ आपकी नौकरी का साल है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। सीरियस बच्चों से मेरी बात होती है जब मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन हो। भले हमारे क्लास में 20 बच्चे हो, 30 हो, 40 हो, हम उन्हीं पे काम करेंगे और उन्हीं में सिलेक्शन होगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। इसका नाम है नरेशन। कोई बच्चा किसी भी एग्जाम को, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी का ही क्यों ना हो, अक्सर बच्चा ये समझ, जब वो सिलेबस देखता तो वहां इंग्लिश लिखी नहीं होती है और वो सोच में पड़ता है इंग्लिश पढ़ूंगा नहीं, और सवाल इंग्लिश के भी आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मुदस्सिर, आपने पिछले साल भी आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी टीए का आपने एग्जाम जबरदस्त क्रैक करके दिखाया। तो नरेशन हमारा आज का लेक्चर है। किसे कहते हैं नरेशन, आइए समझते हैं। हमने कुछ सुना, फिर सुन के सुनाया। हमने कुछ सुना, जब हमने सुना ना, फिर हमने आगे सुनाया। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, स्वाद आएगा। हमने कुछ सुना, फिर हमने आगे। इस सुन के सुनाने की प्रक्रिया को, इस सुनने सुनाने की इस तरकीब को, इस तरीके को हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? अगर आपसे कोई अब सादे अल्फाज में बोलेगा नरेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? जो सुना फिर आगे, उसको क्या कहते हैं? अब सुनाने के दो तरीके हैं। या तो मैं डायरेक्टली बिल्कुल ए टू जी वही सुनाऊंगा जो सुना है, या तो अपना मसाला ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? या तो मैं वही जो सुना है डिट्टो, सेम टू सेम वही सुनाऊंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना मसाला ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पर छोटे बहन भाई आपके जरूर होंगे, और मान लीजिए वो टीवी पे वगैरह कोई कार्टून वगैरह देख रहे हैं, तो आप आ गए, आपने रिमोट ले लिया, बोला यार ये बड़े कार्टून नहीं, छोटे कार्टून नहीं देखने, मुझे बड़े कार्टून देखने हैं। तो अब वो ने कहा नहीं, मुझे तो डोरेमोन देखना है, मेरा गैजेट कहाँ पर है? तो शिजुका को देखना है। आपने बोला ये शिजुका विजुका हमें कहीं नहीं। ठीक है, अब छोटे भाई और आपके बीच में होगा पंगा। अब आपने कुछ भी नहीं बोला, उसने रोना शुरू कर दिया, इतने में आपके पापा आ गए, मम्मा आ गई। तो वो कहने लगा, आपको पता है दीदी ने मेरी टांग तोड़ दी, भैया ने मुझे यहां मारा, देखो कैसे लाल हो गया। आपने सिर्फ क्या बोला था कि यार मुझे रिमोट दे दो। अब उसने फिर ये भी कहा कि हाँ भैया ने बोला रिमोट दे दो, साथ साथ में उन्होंने यही कहा, ये कहा वगैरह वो चीजें। तो मम्मा को या पापा को जो बात सुनानी थी वो तो सुनाई, लेकिन उसका तरीका सुनाने का अलग था। असली बात, या तो सेम आपकी जुमले कह देता। ये है बात करने का तरीका। समझ में आया जी? अब सुनिए मेरी बात। नरेशन को हम अंग्रेजी में कहते हैं द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीकर्स वर्ड्स। आर्ट कहते हैं कला को, आर्ट कहते हैं हुनर को, आर्ट कहते हैं सलाहियत को। वो कला जिसमें आप क्या करते हैं, आप स्पीकर के वर्ड्स को क्या करते हैं बोलो? रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है दर्ज करना, और यहां दर्ज करने से मतलब है आगे सुनाना। रिपोर्टर हमारा होता है देसी अल्फाज में पत्रकार जिसे हम कहते हैं। एक होता है जर्नलिस्ट, है ना, जो रिपोर्टिंग करता है ना। आपको पता है आज जम्मू में बहुत ठंड है, धुंध है,
सर्दी है ना। तो ये जो स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करना, आगे सुनाना, इसका क्या नाम है? नरेशन। क्या नाम है बोलो? नरेशन निकला है एक लफ्ज से। बहुत पहले अंग्रेजी जब नहीं थी, उससे पहले एक जुबान होती थी ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी जुबान कहते थे। एक जुबान होती थी लेटिन लैंग्वेज, उसमें से एक लफ्ज निकलता है, उसका नाम है नरा रेरी। क्या नाम बोलो बेटा? मैं आपको वो ग्रामर पढ़ा रहा हूं जो किसी पढ़ाने वाले ने सोची भी नहीं होगी, वो ग्रामर। नरा रेरी क्या मतलब क्या है? ये नरेशन कहां से निकला बोलो बेटा? नरा रेरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कहानी, स्टोरी। क्या मतलब बोलो बेटा? कहानी। एक कहानी है, सबको सुनानी है ना। नरेशन निकला है पुराने एक लफ्ज से जिसका नाम नरारेरी है, और इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहानी। क्या मतलब है? इसका मतलब है नरेशन में हम कहानी सुनते होंगे और कहानी सुनाते होंगे। तो दो मोटे मोटे लफ्जों में मैं कहूंगा कहानी, कहानी सुनाना। नरेशन का मतलब होता है, बोलो क्या? कहानी सुनाना। डन। हमारा मेन मुद्दा और मकसद है कि जैसे एग्जाम में सवाल आए, मैं पेन और कॉपी उठाए बिना सीधे देख के इसका आंसर बता दो। मैं इसलिए उसकी तरफ प्रिपरेशन करा रहा हूं। यू डोंट नीड, मैं वो गारंटी से कहूंगा, नरेशन आज तक आपको बहुत मुश्किल लगा होगा, पर ट्रस्ट मी, जब ये पूरा लेक्चर खत्म होगा, आपको 5 सेकंड से भी कम समय लग जाएगा खुद जवाब देने में। बिलीव इन मी। अब देखिए, अभी आपके सामने ऐसा चमत्कार होने वाला है। मैं मिटा दूं बेटा? अब नरेशन मेरी प्यारे बच्चों दो तरह का होता है। एक का नाम है डायरेक्ट नरेशन, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट नरेशन। मैं आपके वो पुराने दुख दर्द जो आज तक थे आपके साथ में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां जहां आपको परेशानी थी, शैब मेरी जान, वो मसला भी आज हल हो जाएगा। मुझे मालूम है आप कल अस्पताल में थे। क्या करें? नरेशन क्या है बोलो? डायरेक्ट और। आप डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? देखो बेटा, कहानी सुनाने मुझे दो लोग चाहिए। एक का नाम स्पीकर, दूसरे का नाम क्या है? कहानी। कहानी बंदा अकेले तो नहीं करेगा ना, खुद सुनाएगा, फिर दीवारों को थोड़ी सुनाएगा। कहानी सुनाने के लिए कम से कम एक बंदा चाहिए, है ना। और फिर सुनने के लिए भी कम से कम एक चाहिए, मुस्कान। हम सुना रहे हैं और आप, तो सुनाने वाले का नाम स्पीकर है, सुनने वाले का नाम लिस्नर है। समझ में आया? अब स्पीकर से मैंने कुछ सुना, फिर मैं आगे सुनाया। मैं ये तो होता ना, वो कहते हैं ना अक्सर लोग, मैंने आपसे बात की आगे मत सुनाना। वो उससे कहता है, मैंने तुमसे बात करी आगे मत सुनाना। इस तरह से पूरा मोहल्ला सुनता है। समझ रहे आप तो समझ ही रहे हैं। स्पीकर से आपने कुछ सुना, फिर आगे सुनाया। अब अगर आपने, अगर एग्जैक्ट वर्ड्स, क्या बोला इसके, इफ अगर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आपने रिपोर्ट किए, क्या बोला मैंने? अगर आपने बिल्कुल डिट्टो वर्ड्स, जो मैंने बोला वही आगे सुनाया। किसी ने पूछा मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, आपने कहा सब नरेशन, ये बताया। आपने अपना कोई लफ्ज ऐड, आपने हू बहू मेरा ही सुनाया। इसका नाम है डायरेक्ट नरेशन। क्या नाम है? जम के बोलो बेटा, क्या नाम है? समझ में आया जी? डायरेक्ट नरेशन क्या है? अगर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर को रिपोर्ट किया गया। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि आपने अपने लफ्जों में, अपने लफ्जों में रिपोर्टर, अपने लफ्जों में रिपोर्ट की स्पीकर की बातें। मैं इसलिए आपको देसी में लिख रहा हूं ताकि लाइफ भर के लिए कभी ना भूलोगे, वरना अंग्रेजी हमको भी आती है। ठीक है?
डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? It is a type of narration wherein you report exact words of speaker without any alteration. Or in case of indirect narration, you're gonna report speaker's words in your own language or words. There is alteration, there is change. इसमें चेंज है, इसमें चेंज, बेटा समझ में आया? दब के बोलना है, यहीं पर क्लास के अंदर ही बंदा मुस्कुरा के जाना चाहिए। तो डायरेक्ट नरेशन में हमारा कोई ऐड डिलीट कोई चेंज, लेकिन इसके अंदर हम अपने लफ्ज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि रिपोर्टर के लफ्ज को बदल भी सकते हैं स्पीकर के। समझ में आया बेटा? अच्छा जी सर, मेरे को कैसे पहचान होगा एग्जाम में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ना? सवाल है कि नहीं? अंग्रेज के बाप ने कहा, क्या कहा? कहा अगर डायरेक्ट नरेशन आपने देखना हो, किसी के सही शब्द देखने हो कि उन्हीं के है, तो फिर उन्हीं के लफ्ज को उन्हीं के रखने के लिए ग्रामर में आपके सामने इस तरह के डबल इन्वर्टेड कामाज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे बेटा बोलो? अगर आपको ये डबल इन्वर्टेड कामाज मिल गए, इसका मतलब यह है कि इसमें जो अब आगे बातें की गई है वो बोलने वाले की असल बातें है, वो उन्हीं की बातें है। समझ में आया? मैं आपको एक जुमला सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारा जुमला तो नहीं है, ये आपको जुमला तो नहीं है, ये जिनका जुमला है हम इनको रखते हैं इन दो कोट्स के बीच में, फिर हम लिखते हैं ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। बात समझ में आई है? मां के कदमों के नीचे जन्नत है, अक्सर आप सुनते हैं, तो ये किन का मुबारक फरमान है? द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये जो लफ्ज है ना, ये डबल कोट्स में रखने हैं। बात समझ में बेटा आपको? रही तो जिनके जो सही लफ्ज है, इसलिए ताकि कोई डिलीट ना करे, कोई चेंज ना कर दे, तो हम किसमें रखेंगे बोलो बेटा? और डबल कोट्स में क्या आएगा? नीचे लिखना एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। बेटा समझ में आया? बात समझ में आई आपको? मां के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। बोल देना मां की दुआ जन्नत की हवा, है ना? तो आप देखिए, समझ रहे बेटा आप? तो ये उस दौर में आपका मुबारक फरमान है जहां उस वक्त के जाहिल एरोगेंट ऐसे लोग थे जो औरतों के साथ क्या क्या जुल्म करते थे, बच्चियों को जिंदा कब्र में डालते थे। तो ये तब फरमाया ताकि लोगों के अंदर ये जागरूकता आ जाए, यार माँ कितनी बड़ी हस्ती है। आप खुद सोचो, एक एक आपको नसीहत भी है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत कितनी एक बड़ी चीज है ना? तो माँ जिसके पाओं के नीचे जन्नत होगी, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा, है ना? पाओं के थल्ले जन्नत है तो सर का क्या रुतबा होगा? ये सोचने वाली बात है। आगे चलिए, अब यहां तक देखा आपने कि डायरेक्ट क्या होता है बोलो तो? जिसमें एक्चुअल वर्ड्स को सुनाया जाता है। मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब बताओ डबल कोट्स में क्या आएगा बोलो? एक्चुअल वर्ड्स, सही शब्द, चेंज। अच्छा, ये डबल कोट्स होते इसलिए ताकि हमें इजाजत नहीं है कि इसमें से कोई लफ्ज निकाले या ऐड करे। आई समझ? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। जब मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल, पैराडाइज लाइज beneath the foot of your mother, your mom, मैंने एक जुमला लिख दिया, मैंने लिखा पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, लाइज बीनीथ द फीट ऑफ योर मदर, मां के पांव के नीचे क्या है? ये मुबारक, दिस द होली कोटेशन। इसको जब मैंने ये जुमला लिख दिया, डबल कोट्स में डाला, तो अब पूरे का पूरा इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोटेशन। क्या बोलते हैं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब
कोई पूछेगा आपसे कोटेशन क्या है तो बोलना, कहना कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर को जब डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो, इसका नाम क्या है? कोटेशन। क्या नाम है? समझ में आया जी? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं तो ये पूरा क्या बनेगा? कोटेशन। क्या बनेगा? पूरा समझ में आ रहा है? इधर इधर दिल पे लिखना चाहिए बेटा, समझ में आ रहा है? अब सुनिए, तो जब आपको ये चीज समझ में आ गई है, अब ये एक्चुअल वर्ड्स है ना, स्पीकर के सही वर्ड्स है, तो जहां पर आपको ये कोटेशन मिलेगी, याद रखना उसी का नाम है डायरेक्ट नरेशन। क्या नाम बोलो? कोटेशन जहां आपको मिलेगी उसका नाम क्या है बोलो? डायरेक्ट नरेशन। नोट करिए शाबाश। कोटेशन आपको जहां मिलेगी उसका नाम क्या है? अब आपको टेंशन खत्म हो गई। एग्जाम में अगर आपको कोटेशन कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ मिला तो आप बोलोगे सर ये क्या है? कोटेशन है। क्या है? और ये नरेशन कौन सी है? डायरेक्ट नरेशन। कौन सी है? पक्का समझ में है? आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं अब मिसाल के उदाहरण के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं। ही सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, अपनी जॉब्स एकेडमी इज द बेस्ट एग्जाम oriented academy for all government job exams। एग्जाम्स कोई लफ्ज नहीं ग्रामर में है, एग्जामिनेशंस। अब सुनिए ध्यान से, मान लो मैं कोई बाहर का दोस्त हूं, मेरे दोस्त ने, मैंने पूछा यार अपनी जॉब्स एकेडमी क्या है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछेगा अपनी जॉब्स एकेडमी क्या है, तो यकीनन आपने यहां पढ़ा है, आप हमारी मेहनतों से अच्छी तरह से वाकिफ है, आप कहोगे ना कि अपनी जॉब्स एकेडमी इज द बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन। अपनी जॉब्स एकेडमी सबसे बेहतरीन एकेडमी है जहां पर आपको पढ़ाओ वही जो एग्जाम में आए, हम वही पढ़ाते जो एग्जाम में आपको छपता है। अब सुनिए, ये वर्ड्स मैंने किस में रखे बोलो बेटा? किस में रखे बोलो? आवाज में। और इस पूरी को क्या नाम पड़ेगा? क्या पड़ेगा बोलो बेटा? कोटेशन। क्या पड़ेगा? अब कोटेशन जहां होती है इस पूरे का नाम क्या पड़ेगा? डायरेक्ट नरेशन। शाबाश, नोट कर दो। मेरा बच्चा बचपन में नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम वो दर्द भी दूर करेंगे आज। देखा बेटा, पूरा समझ में आया? जो हमारे दोस्त नए जुड़े हैं, आपकी पहचान से पूरा पता चल रहा है कि इस बार आप वर्दी पहन के जरूर मेरे पास आएंगे। ठीक है बेटा, पिछले साल हमारा एक स्टूडेंट कश्मीर से, हमें फोन आया, हिमाचल प्रदेश में वो मजदूरी का काम कर रहे थे। फोन जब किया तो मैंने जब उन्होंने सलाम किया उसके बाद वो रोने लग गए। मैंने पूछा बेटा कौन? कहने लगा सर टीए में सिलेक्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया है। सर मैं बहुत गरीब परिवार से था, मुझे कोई सहारा नहीं था, मैं हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने आया, लेकिन मैं आपके पास ऑनलाइन पढ़ता था और आज मेरी फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुई है सर, बहुत बहुत मुबारक। यकीन करें उस टाइम मैं भी रो पड़ा, क्योंकि वैसा बच्चा जिसको वाकई इतनी तलब और इतनी शिद्दत थी रोजगार के लिए, वो खुद मजदूरी करता था, वो जो फीस भरी थी उसने ऑनलाइन कोर्स के लिए और सिलेक्शन दी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सामने जो लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, आप भी उसी दर्द से पढ़ेंगे, यकीनन आपके पास भी वही इज्जत आएगी। ये समझ में बेटा आया? ये है आपका डायरेक्ट नरेशन। क्या है? अब मैं उदाहरण दूंगा आपको इनडायरेक्ट नरेशन का। इसमें मैं कोई तब्दीली नहीं की है,
ये लफ्ज सेम टू सेम स्पीकर के। अच्छा ये जो ही क्या है, ये क्या बनेगा बोलो बेटा? सुनाने वाला। इसे कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं बोलो बेटा? कि मी को क्या बोलते हैं बेटा? आई समझ? आपकी ग्रामर की किताबों में लिखा होता है सब्जेक्ट, इसे कुछ और लिखा होता है, हम उसकी बात मानते नहीं है, हम अपन को जो अच्छा लगता है वही पढ़ाते हैं। स्पीकर ये है, ये क्या है? आई समझ बेटा? आगे बढ़ता हूं मैं। आइए। अब मेरी बात सुनना बेटा, हमारा असल में जो मुद्दा है ना एग्जाम में, वो क्या आता है? डायरेक्ट नरेशन से कहां जाना है? इनडायरेक्ट में, या इनडायरेक्ट से कहां जाना है? यही हमारा मेन टारगेट है एग्जाम का। आइए मैं वही मिस्त्री और वही काम शुरू करने लगा। पहले आप बताओ, नरेशन समझ में आया? डायरेक्ट समझ में आया? इनडायरेक्ट का पहले एग्जाम्पल देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट he was a great man। देखो बेटा, इसमें आप देखो जरा ध्यान से, इसमें कोई आपको इन्वर्टेड कॉमा मिल रहे हैं? बोलो, इन्वर्टेड कॉमास है? इसमें लफ्ज देखो आप, दैट खुद से ऐड हुआ है। डायरेक्ट में डैड आता है? नहीं आता है। तो जब आपको इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे, क्या बोला? और नए नए लफ्ज खुद ऐड हुए हैं, क्या बोला? तो आप समझना ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है? मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूंगा। He said to me, comma, I love you, John। He said to me, I love you। वरुण धवन इस वक्त पूरी खूबसूरती के साथ बैठे हैं। He said to me, I love you। बोलो ना जान, इस वक्त क्या शर्माना है? जो मेरे बात होता है वही बताओ। अब ये क्या है बोलो? ये स्पीकर क्या आएगा? ही सेड का आएगा, टोल्ड मी का आएगा, मी कामा का आएगा दैट, आई का बनेगा ही, फिर आएगा लव, ही लव्ड हिम, जॉन। क्या आएगा बोलो शाबाश? इधर क्या आएगा? वो कहता हर आएगा। फिर दिमाग में एक ही बात चल रही है, हर ही आएगा। गुरुजी प्यार लड़के से भी तो हो सकता है, बाई से प्यार नहीं हो सकता। वरुण धवन कहते कैसे हिम लिखा सर आपने? इधर छपाना आपने हर ही है। He said to me, I love you। He said to me, I love। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। He said to me, I love। यहां पर मी आएगा, मैंने ऐसे आपके तसल्ली के लिए लिखा था ये। मैं आपको सिखाऊंगा इधर क्या है क्या नहीं आएगा, बात वो नहीं है, बात समझने की जरूरत है। इधर आपको क्या मिल रहा है बोल रहा हूं? इन्वर्टेड कॉमास। क्या मिल रहा है? इधर आपको मिल रहा है कोटेशन। क्या मिल रहा है? लेकिन इसके नीचे जरा देखो आप, आपको ऊपर एक लफ्ज नया मिल रहा है। ये नया लफ्ज हमने कौन सा लाया बोलो? लव ने क्या लिखा है? यू ने क्या लिखा है? टोल्ड। हमने को बहुत सारे लफ्ज हमने खुद से ऐड किए हैं, नरेशन को हमने चेंज कर दिया अपने लफ्जों में। मैं इस पे समझाऊंगा। देखो पहले वाले की आप मीनिंग समझना, ऊपर वाले की। ही सेड टू मी, उन्होंने हमें कहा था। उन्होंने हमें, उन्होंने उन्होंने हमें, उन्होंने हमें कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे, बोलो बोलो शकील, अपनी शकीला के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। सुना पहले वाला? पहले की मीनिंग समझ में आ गई? उन्होंने हमें कहा था हम आपसे प्यार करते हैं। अब दूसरे में सुनना, उन्होंने हमें कहा था, उन्होंने हमें, वो हमसे प्यार करते थे। प्यार करते, अब देखिए ऊपर प्यार करते हैं, नीचे प्यार करते थे। असल में दोनों का मतलब प्यार करते थे ही है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा है नहीं, उनने। तो नीचे भी वही सेम चेंज है, यानी कि ऊपर और नीचे बात एक है, पर कहने का तरीका अलग है। बात समझ में आई है? एक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आपको, आपने वेज पुलाव बनाना है, तो यहां से कि मैडम जी उठेंगी, बोलेंगी सर मैंने, मेरा तरीका ये है।
फिर ये मैडम बताएगी मेरा तरीका ये बनेगा, लास्ट में वेज पुलाव ही। तरीका बनाने का अलग अलग हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स जो डलेंगी चीजें वो सेम हो सकती है, मगर तरीके, है ना। शेफ के पास ये तो होता है, और क्या है, हमारे घरों में जो चीजें लगती है वही तो वो भी लगाता है, पर तरीका उसका अलग होता है। और हमारी माँ का तरीका सबसे लाजवाब होता है। फिर आपको क्या लगता है मैं शेफ की तारीफ करूंगा? अरे क्या करोड़ों शेफ एक साइड से, माँ के हाथ की रोटी। समझ रहे हैं बेटा? तो ही सेड टू मी आई लव यू जान, ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी जान। ठीक है, ओके। आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। अब ये जो बदलाव है ये कैसे आएगा, इससे पहले मैं बदलाव सिखाऊंगा, मैं आपको इसके पार्ट सिखाऊंगा। अब देखो, एक गाड़ी में मुझे तब्दीली लानी है, वो गाड़ी में ले जाता हूँ सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर वाला मुझसे पहले सवाल पूछता, अगर तू समझ में नहीं बोलता गाड़ी कौन सी है। अगर गाड़ी मान लो मैंने रखी है कहीं और पे और मैं गया वहां पे काउंटर पे वो टिकट काटने के लिए, वो पूछता नहीं आपसे क्या सर्विस करने वाला, अरे गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, बोलता ना क्या खराबी है, हमने बोला टायर बदलना है। अब मुझे बताओ, वो किसी का भी टायर लगाएगा या पूछेगा बताओ पहले गाड़ी कौन सी है मॉडल कौन सा है? गाड़ी और मॉडल पूछेगा तभी टायर लगाएगा। अब मारुति में ट्रैक्टर का तो टायर लगेगा नहीं। आप सोचो कैसे उसका शक्ल बन जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं पहले आपको पार्ट्स पढ़ाऊंगा। देखो, डायरेक्ट नरेशन के लिखो आप पार्ट्स, ये पार्ट्स। अब आराम से सुनिएगा, बिल्कुल हमें कोई जल्दबाजी नहीं, हमें सिलेक्शन देनी है। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स, फाइनेंस अकाउंटेशन के जितने बच्चे हैं बेटा, यही ग्रामर छपेगी आपके एग्जाम में, गारंटीड है। आएगी आपको पकड़ने आना, मैं मिलूंगा नहीं आपको, क्योंकि मुझे पता ही यही आएगा। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट देखना बेटा। ही सेड टू मी, ही सेड टू आई लव यू, मैं यही लिखता हूं बार बार, ये बात आपको अच्छी समझ में आती है। परवेज हमारा लिखते सर थोड़ा बड़ा लिखो बेटा। मेरी जान, मैं इससे बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। मोबाइल में आपके पास एक फीचर आता है कि दो आपके पास हाथ में उंगलियां हैं, ये मोबाइल पे रखो, यूं करो आप, जूम आउट, ये बड़ा हो जाएगा। हो जाता है ना? हो जाता है। ही सेड टू मी आई लव यू, परवेज आई लव यू, कैसे आएगा बोलो बेटा? अब सुनिए, पार्ट पार्ट देखना बेटा। एक है ये कामा, क्या बोला बेटा? कामा के इस साइड जब ये दो डबल कोट्स में आता है, इसका नाम क्या पड़ता है बोलो बेटा? बोलो जम के बोलो, क्या बोलते हैं इसके? कोटेशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच, क्या नाम बोलो? या इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच, क्या नाम बोलो बेटा? ये इसका नाम है जो डबल कोट्स में लिखा हो। जम के बोलो, आए समझ में? बस एक बार आपने शाम को जब भी आप घर पहुंचते हैं, एक बार आपने नजर इसकी तरफ मारनी है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाना है। ना आपको कोई ग्रामर की किताब पढ़नी है ना कुछ, बस मेरा पढ़ो और फिर प्रैक्टिस, यही आपकी कामयाबी। इससे निकलना ही नहीं बाहर, नहीं आएगा। ही सेड टू मी आई लव यू। अब कामा के इस साइड जो ये पार्ट दिखा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, क्या बोलते हैं इसको? REPORTING, रिपोर्टिंग पार्ट, क्या बोलते हैं बेटा? आई समझ? दब के बोलो, समझ में आया? अब आप बोलोगे सर रिपोर्टिंग पार्ट हमेशा बाई साइड होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं ये लेफ्ट साइड होगा ना, ये कभी राइट में भी हो सकता है और कभी, मान लीजिए अगर पहले लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा पहले आई लव यू कामा, समझ में बेटा? आई लव यू, जो कामा लिखा होगा, ही सेड टू मी, ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई समझ? जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इतने आएगा, नहीं, ये ऐसे भी आ सकता है। इट मे बी ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल, ये बाएं साइड पे आ सकता है। तो इधर भी ये वाला कोटेशन ही रहेगा, ये रिपोर्टेड पार्ट बनेगा, रिपोर्टिंग पार्ट बनेगा। आई समझ बेटा? कोटेशन तो कोटेशन ही रहेगा,
कोटेशन को छोड़ के जो पार्ट आ रहा है उस पार्ट का नाम क्या पड़ेगा? रिपोर्टिंग पार्ट। क्या पड़ेगा नाम? मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? शाबाश। अब जरा देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। ये ही लिखना, इसका नाम क्या पड़ता है बोलो बेटा? स्पीकर। लिखो बेटा क्या पड़ता है इसका नाम? इसका नाम पड़ता है, मी का आएगा लिसनर। क्या आएगा बोलो बेटा? ये सेड क्या है? ये है वर्ब। क्या है बोलो बेटा? और कौन से पार्ट के अंदर होता है? रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर। तो इसका नाम पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या पड़ेगा नाम बोलो बेटा? टू क्या है? यह प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको। जो जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, एसएससी का पढ़ रहा हो, जेके पीएसआई का पढ़ रहा है, फाइनेंस जूनियर असिस्टेंट का जिसका पढ़ रहा है, आज मैं आपके सामने वो एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को कैसे आप डील कर सकते हो। मैं आपको आज पूरा तरीका बताऊंगा। बहुत से एग्जाम है ना, एक बंदे ने 4-5 फॉर्म भरे होते हैं, है ना, इधर भी रिश्ता, इधर भी रिश्ता, उधर भी रिश्ता, हो जाएगा कहां पे? ये मैं आज आपको समझाऊंगा कैसे करना है। नहीं, एक ही टाइम बंदे ने 4 लोगों को पागल बनाए रखा होता है। व्हाट्सएप पे एक है, टेलीग्राम पे एक है, स्नैपचैट पे एक है, और है इंस्टाग्राम पे भी एक है। देखो खुद लोग बता रहे हैं कैसे कैसे हमने पागल बनाए हुए हैं। तो अब इतने से में आपने कहां सफल होना है उसका आज पूरा तरीका आपको समझाऊंगा। बोलो जी शाबाश। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कितने? एक कोटेशन वाला, एक रिपोर्टिंग पार्ट वाला। रिपोर्टिंग पार्ट में क्या आएगा बोलो बेटो? बच्चे लोगों को बताओ। एक आएगा स्पीकर, एक आएगा लिसनर, एक आएगा वर्ब। क्या आएगा? जो वर्ब रिपोर्टिंग में होता है उसको नाम पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या पड़ता है? बात समझ में आ रही जी? ओके। अब उसके बाद ये लिखा आई, आई बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा? मगर किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच। इसे बोलो या कोटेशन का, है ना। देखो ये पार्ट सारा कोटेशन का है, तो सब्जेक्ट किसका होगा? कोटेशन का होगा। रिपोर्टेड स्पीच का होगा, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। होले होले बोलो, समझ में आ रहा जी बेटा? यू क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मैं एक एक पार्ट बोल रहा हूं। अरे गाड़ी के पुर्जे बता रहा हूं, फिर ये तो गाड़ी जोड़नी आएगी आपको। वरुण बताओ यार, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये लाओ, ये वरुण मुझे बताए कि लाओ क्या है? क्या बेटा लाओ? नहीं, प्यार तो है लड़के, प्यार तो है। ऐसे क्या है? इधर क्या है? इधर ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब है मगर किस पार्ट का है? रिपोर्टिंग वाले का है, रिपोर्टेड वाले का है, रिपोर्टेड वाले का है। ये टिड नहीं है, ए दूजा टिड। इसको बोलते, इसका नाम पड़ता है रिपोर्टेड वर्ब। क्या पढ़ते बोलो? ठीक है, समझ रहे बेटा जी? हाँ, समझ गए ना? बोलो बेटा शाबाश। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट्स कितने हैं अगर मैं लिखवा लूंगा तो टोटल 8 है। कितने हैं? गिनते जाओ। बोलो। पहला बेटा है आपका स्पीकर, दूसरा है लिसनर, तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब, चौथा है रिपोर्टेड वर्ब, है ना बेटा? पांचवा है, बोलो शाबाश, बोलो, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ, सातवां है रिपोर्टिंग पार्ट, जो मैंने पहले बताया था, रिपोर्टिंग पार्ट, और दूसरा होता है लास्ट में कोटेशन। याद है? यही तो पार्ट सारे हैं। तो टोटल अगर कोई पूछेगा गुरुजी बताओ डायरेक्ट नरेशन में कितने हिस्से हैं, इस गाड़ी में कितने पुर्जे हैं, तो बताना 8 पुर्जे हैं। नोट करिए शाबाश, सारे बच्चे नोट करेंगे। सिमरन कहां से हैं आप? स्टेंजन, ऋतिक और परवेज, कहां कहां से आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं?
नोट कीजिए बेटा, शाबाश, साफ साफ तरीके से, अच्छे अंदाज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं आप लोगों की तस्वीरें, आपके फोटोज वगैरह मैं अच्छे से चमका के पूरे फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए मैं गली कूचू में लगाऊं कि ये बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। आप मेरा साथ देंगे इसमें? साथ देंगे? साफिया का पूरा सिदरा के पुल पर फोटो लगाना चाहता हूं मैं। ये नाजिया का जीवल में, मुस्कान का इधर सरवाल में। आपका बेटा कहां से? आप अखनूर पे पूरा ब्रिज पे आपका फोटो लग जाएगा, पैसे मैं खर्च करूंगा जेब से। यकीनन देखना बेटा, धड़ाधड़ रिश्ते आएंगे, धड़ाधड़। देखना कैसे जो लोग गली में देखना नहीं चाहता था आज तक, वो खुद आएगा। आएगा मुदस्सिर आपकी गली में, वही जैसे छोड़ दिया। कैसे? जब आपके पास क्या होगा? नहीं, आप जॉब, पैसा नहीं चाहिए बेटा, जॉब चाहिए, जॉब। उसके बाद पैसे हो ना हो, वो नहीं। पैसा तो प्राइवेट वाले बंदे के पास पैसा नहीं होता, लेकिन आज के लिए लोग मानते नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो झाड़ू पोछे वाले क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए सरकारी। क्योंकि उसको आप लोगों की मेंटेलिटी की ये चलता रहेगा। और प्राइवेट में लोग पता क्या कहते, आज बंदे के पास है सेहत, कल नहीं होगी तो कैसे कमाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। उसको ये नहीं पता बिजनेसमैन उतना महीने में कमा जितना सरकारी वाला पूरा साल कमाता है। लेकिन क्या, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? इस वजह से काफी लोगों की 35-40 की उम्र पहुंच गई है, अभी वो धक्के खा रहे हैं। आएगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। चलो बेटा, इस समझ में आया? सिमरन कहते सर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वाद आ रहा है? ऐसा शायद आपने बचपन में ना पढ़ा हो, पर मैं आपका दोस्त तो इसलिए मैं उधर से ही शुरू कर रहा हूं। हालांकि ये पता कब का है, ये 4th-5th क्लास में आता है। नाजियों को पता है, बहन के बच्चे बोलो कब से पढ़ रहे हैं, ये 3rd-4th क्लास में आ जाता है। साफी आप भी तो पढ़ाए होंगे घर में। खूब पैसे कमाते हो आप। आप समझो नरेशन, नरेशन समझ में आया बेटा? अब डायरेक्ट नरेशन में हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब मसला ये है कि डायरेक्ट से कहां जाना है? अब हम यहां से करेंगे शुरू अपनी कार्रवाई। तो देखो जी बेटा, अब जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट का सफर मैं करता हूं तो मेरे पास एक सबसे बड़ा एक सवाल आता है। सुनिए क्या, मैं दोबारा वही जुमला लेता हूं जो मैं अक्सर लेता हूं। वरुण, ही सेड टू मी आई लव, कोई नाम बोलो बेटा, वरुण बोलो। आई लव सोनाक्षी, सोनाक्षी लिख दिया बेटा। जो आप बोलोगे मैं वही लिखूंगा। ही सेड टू मी, वरुण ने मुझसे कहा था आई लव। हमारा प्यार किससे है? सोनाक्षी से। किससे प्यार है? बोलो ना, ये शुएब किससे प्यार है? वो कैसे मुंह से बोलेगा? वो बोलना नहीं चाहता है, उसने बोल के रखा है नहीं जान, मैं बोलूंगा तो तुम्हारा ही नाम बोलूंगा। वो नहीं ले रहा है। अब चलो हंसते मुस्कुराते आगे। ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट होगा, ये आपका कोटेशन हो गया। नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने से पहले अंग्रेज का बाप कहता है रुको। मैंने कहा रुक गया। कहता सबसे पहले ये जो आपकी कोटेशन है, कोटेशन बोलो बेटा, क्या है बोलो। इस कोटेशन में जो सेंटेंस है, क्या बोला, उसका टाइप पहचान। उसका टाइप यानी कि गाड़ी में आपने टायर फिट करना है पहले। गाड़ी तो आपको पता है ये हुंडई की है, ये गाड़ी तो आपको पता है ये मारुति की है ना, सुजुकी वाली कंपनी की है। कंपनी का नाम पता चला है, लेकिन मॉडल कौन सा है ये देखना जरूरी है। सिर्फ कंपनी का नाम थोड़ी चलेगा यार। महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा तो ट्रैक्टर बनाता है, जी भी बनाता है। अंदर कौन सा मॉडल है ये देखना जरूरी है। तो मॉडल कौन सा बताएगा मुझे? ये सेंटेंस का टाइप।
अब आपको मैंने यहां बताना है, सेंटेंस होता है 5 तरह, कितने तरह का? लिखो, दब के लिखो, शाबाश। एक का नाम है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे का नाम है इंटरोगेटिव, तीसरे का नाम है एक्सक्लेमेटरी, चौथे का नाम है इंपेरेटिव, पांचवे का नाम है ऑप्टेटिव। पांच तरह के सेंटेंसेस है, समझ गए बेटे? पांच तरह के सेंटेंसेस है, एक एक करके समझते हैं, एक एक को इसको। अब मुझे पढ़ाना क्या असल में? नरेशन। क्या पढ़ाना है? बीच बीच में इस गली में इसलिए घुस गया क्योंकि प्यारे बच्चों, कहीं किसी के अंदर ये सवाल ना आ जाए, गुरुजी ये क्या होता है, तो उसके सवाल उठने से पहले मैं खुद ही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं मैं, खुद आपकी कुर्सी में बैठ के। पहला आएगा सवाल, असर्टिव किसे कहते हैं? क्या बोला मैंने बोला बेटा? मिलके बोलो, क्या बोला? असर्टिव किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, जानकारी देता हूं। क्या देता हूं? मैंने पूछा मुस्कान कहां से है, मुस्कान ने कहा हम सरवाल से हैं। ये जानकारी है या नहीं है? मैंने पूछा बेटा कहां से हो आप? आप कहां से बेटा? रियासी से। तो फौजी साहब ने कह दिया हम रियासी से। ये क्या है, जानकारी है कि नहीं? बोलो जी। हमने इधर पूछा पवनीत से कहां से है, कहां से है? तालाब तिलू से। तालाब में है, तो इन्होंने कहा हम तालाब से है। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तालाब तिलू, इंफॉर्मेशन जो दी गई ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। कोई भी जानकारी आप दे दो, इसे असर्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बेटा, दब के बोलो, आई समझ में? अब बेटा प्यार से सुनना, मैं बहुत नर्म और धीमे धीमे बोल रहा हूं। जानकारी दो तरह की है। हमने पूछा वरुण क्या पसंद है? बोला सर मुझे वो पसंद है। मैंने कहा वरुण क्या नहीं पसंद है? कहा मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। दो चीजें बताई, पसंद भी बताई और नापसंद भी बताया। एक अब जानकारी होती है पॉजिटिव वाली, एक जानकारी होती कौन सी है ना? एक होता है आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई डू नॉट लाइक फास्ट फूड। बोलो बेटा, दब के बोलना है। मैं जो आपको समझा रहा हूं वो जरा सुनिएगा ध्यान से। आई लाइक चॉकलेट्स, ये क्या है? इसमें कोई ना वाली बात, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? मगर है तो खबर ही ना, है तो जानकारी ही। मैं बोल रहा हूं मुझे फला चीज पसंद है, मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूं। आपने बोला मुझे रियासी जाना है, ये जानकारी ही तो, और क्या है? आप बोलोगे मुझे कश्मीर नहीं जाना इस बार, ठंड बहुत है, माइनस में है, मैं लद्दाख जाऊंगा। तो ये क्या है? एक जो ना है वो भी जानकारी है, एक हाँ है। बेटा आपने रिश्ता वहां करना है? कह रहा नहीं। क्या मतलब है? ये ना है। पुराने जमाने में अक्सर बोलते थे जब बच्चा खामोश रहे तो इसका मतलब हाँ होता है। पहले पहले बोलते थे ना, अगर बंदा जवाब ना दे तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हया और शर्म की वजह से बंदा नहीं बोल पा रहा था। आज तो सीधे मुकाबले में खड़ा हो रहा है, नहीं पापा बस मुझे राज चाहिए। दिखाते ना हमें ड्रामा में, बस पापा बस मुझे राज चाहिए। ये हमें ड्रामा और सीरियल हमें इस तरह से पैम्परिंग करते हैं कि बोलना ऐसे है ना। तो अब आपको राज चाहिए ये भी खबर है, और आपको सोनाक्षी नहीं चाहिए ये भी खबर है? आपको शकीला चाहिए ये भी खबर है। तो ये क्या है?
लाइक पॉजिटिव सेंटेंस है और डोंट लाइक क्या है? पॉजिटिव को बोलते हैं बेटा असर्टिव और पॉजिटिव को बोलते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? एफर्मेटिव असर्टिव। एफर्मेटिव बोलते हैं पॉजिटिव को और इसको बोलते हैं निगेटिव असर्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव दोनों है। देखो आई डू नॉट लाइक फास्ट फूड, ये निगेटिव भी है और साथ में असर्टिव। असर्टिव तो बाप है, बच्चा इसका निगेटिव। एक माँ बाप के बच्चे दो है, एक बहुत अच्छे कारनामे करता है पॉजिटिव, एक नाम खुदा न खास्ता बिगाड़ देता है नेगेटिव। समझ गए आप? तो खबर तो दोनों है, पॉजिटिव भी है और ये पहला सेंटेंस बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब अगर मैं इस सेंटेंस पे गौर करूं, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कहा, वरुण ने मुझे कहा था, आई लव, किसको प्यार करता है ये? सोनाक्षी से प्यार करता। बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कोई लफ्ज नेगेटिव का आया? नॉट का लफ्ज आया? अच्छा बताओ ये खबर है कि नहीं है? सेंटेंस कौन सा बनेगा? ये असर्टिव। क्या बनेगा? असर्टिव में कौन सा बनेगा बोलो? एफर्मेटिव। क्या बनेगा? तो मैं इसको लिखूंगा, इसका टाइप कौन सा आया बोलो? असर्टिव। क्या मैं अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हो रहा हूं? बहुत बढ़िया। इसका नाम पड़ेगा असर्टिव एफर्मेटिव। क्या पड़ेगा नाम? असर्टिव क्या? खबर है, जानकारी है। एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव है। अब ग्रामर मुझे क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि जनाब अब आपको सेंटेंस का टाइप समझ में आया, गाड़ी का मॉडल समझ में आया, अब पुर्जे बदलना आसान है। अब टायर तो मिलेगा, है ना? अब अगर आपको स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो अब वो स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप मॉडल भी समझ में है। अब एक बात सुनो, दूसरा जुमला आता है इंटरोगेटिव। क्या था बोलो बेटा? मतलब है इंटरोगेटिव। समझ पता है कौन सा होता है? जिसमें सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखो इसमें आता है सवाल। उर्दू में इसको सवाल पढ़ते हैं, सवाल नहीं होता है, सवाल होता है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है सवाल। ठीक है बेटा? हम अक्सर गलत पढ़ते हैं। एक होता है फसाना, एक होता है फसाना, दोनों में फर्क है। हम जब बोलते हैं हमें पता नहीं। ये जो आपके टीवी शीवी में जो लोग आते रहते हैं ना, इनको पहले 6 महीने उर्दू का कोर्स करना पड़ता है। जो आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, जो ये डायलेक्ट्स बोलते हैं, इनको पहले कोर्स करना पड़ता है, प्रॉपर लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है। क्योंकि देखो ना, एक लफ्ज है फसाना, एक होता है फसाना, दोनों फर्क है। एक फसाना हो गया ऐसी कहानी जिसमें दिल बहल जाए, एक होता है फसाना, वो तो किसी को जाल में फंसाना होगा। अब दो लफ्ज है। अब आम बंदे को क्या पता है, अरे हमने तुमको फसाना। अब फसाना और फसाने बड़ा फर्क है, जिंदा और जिंदा में फर्क है, जमीन और जमीन में फर्क है ना? तो सेम इज द केस यहां पर भी मैं कह रहा हूं आपको कि सवाल नहीं होता, क्या होता है बेटा? सवाल होता है। क्या होता है? सवाल ही नहीं होता है, जो मांगने वाला होता है उसको सवाल ही कहते हैं। सवारी नहीं होता है, सवारी होता है। ठीक है पवनी? बच्चों को क्या पढ़ाना घर पे? सवाल नहीं, सवाल नहीं बेटा, सवाल होता है। देखो हम जैसे स्वाद नहीं है ना, क्या बोलते हैं? खाने में अच्छा स्वाद आया तो बोलते हैं स्वाद आया, स्वाद आया। बेटा समझ में आ रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप सवाल पूछते हैं। सवाल किस लिए पूछते हैं? ताकि जानकारी हासिल करें। एक होता है जानकारी देना, एक होता है जानकारी मांगना। तो मांगा किसमें जाता है? इंटरोगेटिव। ये तो आपको दूर से दिखेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई हैरानगी हो, सरप्राइज हो। क्या हो बोलो बेटा? सरप्राइज हो। वाह वी वॉन द मैच, ऐसे। ओह शी लॉस्ट हर डायमंड रिंग। ओह ही ब्रोक माई हार्ट। समझ रहे आप? इस तरह से दिल दिया गल्ला करेंगे नाल बैठ के। तो ये जो एसर्टिव है ये भी समझ में आया। इंट्रोगेटिव सवाल भी समझ में आया। इंट्रोगेटिव के लास्ट में आता है ऐसे। सरप्राइज में इस तरह का आता है निशानी। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है?
इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। ऑर्डर किसी को करना है, अभी काम कर लो, तो जहां पर रिक्वेस्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, किसी को मना करना हो, रोकना हो किसी काम से, किसी को प्रपोज करना हो घुटना टेक के। प्रपोज का मतलब वो नहीं जो अंग्रेजों ने पागल बना दिया। प्रपोज का मतलब होता है किसी चीज को सामने रखना, अपनी बात सामने रखने को बोलते हैं प्रपोज करना। हमको दिमाग में सिर्फ एक ही आता है। अगर मैं बोलूंगा मैंने ऑफिस में किसी को प्रपोज किया था, तो आप एकदम समझोगे सर फंस गए। हमने प्रपोज को एक ही खाते में ले लिया। प्रपोज का मतलब देखो, इंजीनियर प्रपोज दिस साइट फॉर कंस्ट्रक्शन। इंजीनियर ने ये साइट की प्रपोज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए उसने तजवीज की, बोला ये मेरा मशवरा, ये इस पे आप बिल्डिंग बनाओ। तो उधर प्रपोज का मतलब क्या है, आई समझे? सुनो बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लिखो बेटा, एक तो लफ्ज रिक्वेस्ट का आएगा, दूसरा ऑर्डर का आएगा, तीसरा प्रपोज का आएगा, पांचवा मना करने का फॉरबिड का आएगा, ईटीसी पंजाबी। ईटीसी पंजाबी, रिक्वेस्ट पीटीसी नहीं है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, प्रपोज, फॉरबिड, ये सब आएगा इंपेरेटिव में। क्या आएगा बोलो बेटा? इंपेरेटिव समझ में आया? रिक्वेस्ट करना, हेलो प्लीज रिसीव माई कॉल। ऑर्डर, डू इट फास्ट, अभी जल्दी जल्दी करो काम। प्रपोज, लेट्स गो देयर। इंग्लिश में जब किसी को प्रपोज करते तो हम लेट से शुरू करते, किसे करते बोलो? एलईटी, लेट, लेट्स गो देयर, इसको बोलते हैं प्रपोज करना, सजेस्ट करना, एडवाइस करना। प्रपोज में बहुत सारे लफ्ज आते हैं। एक होता है फॉरबिड करना, FORBID, पढ़ा कर बेटा? FORBID, फॉरबिड का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना। देखो आपने इस समाज के अंदर जब इंसान मोहब्बत के सफर में बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ता है, और माँ बाप को लगता है कि अब इसने सीमा पार कर दी है, अब हैदर को छोड़ के सचिन के पास जा रहा है, तो फिर माँ बाप कभी कभार फोन भी ले जाते हैं, कमरे में बंद भी करते हैं, बोलते आज ट्यूशन नहीं जाना, स्कूल कॉलेज नहीं जाना। होता है ना, आपने देखा होगा लाइफ में बहुत चीजें ऐसे, सोसाइटी में ऐसे वाक्यात होते हैं ना, तो माँ बाप रोक टोक भी करते हैं। तो जो रोकना है ना, इट्स कॉल्ड फॉरबिड। क्या कहते हैं इसको, है ना? जब किसी से बहुत प्यार होता है, आप लोग समझ सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले यहाँ से जब जाता था, तो मैंने एक देखा, रास्ते में एक बंदा है, मैं अक्सर लेक्चर में बोलता हूँ, वो सड़क पे बाइक रखी थी साइड में और चिल्ला रहा था, मैंने तुमको बोला था ना कि आज ये नहीं पहन के जाना। मैं समझ गया कि मसला क्या है, आप समझ रहे? मैं समझ गया कि ये मियाँ बीवी नहीं है, कि होते तो फिर बंदा घर में ही बात कर लेता। मैं समझे कि उससे भी आगे परे की मोहब्बत है। मैंने तुमको बोला था ना ये नहीं जाना, वहां नहीं जाना। व्हाट इज दिस? लोग समझते ये मैं कहा ये बहुत प्यार है, ये अलग लेवल का प्यार है, न ये बाप है, न ये बाई है, न ये शोहर है, अलग ही लेवल का प्यार है। इसको क्या बोलते बेटा? फॉरबिड करना। फॉरबिड का मतलब है, आपको भी किसी ने मना किया ना, ये पहन के मत जाना, तो ये है फॉरबिड। हंसते हंसते मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप कनेक्टेड रहेंगे। कैसे 1 घंटा को पता चला? आगे बढ़ता हूं बेटा। अब आएगा लास्ट में ऑप्टेटिव। क्या आएगा? ऑप्टेटिव हमें पता कैसे कहते हैं? ऑप्टेटिव का मतलब होता है जिसमें आप किसी को विश करते। क्या करते बेटा? एक होता है इश, एक होता है आउच, एक होता है क्या, है ना? आजकल आप देख रहे हो किसी को पता ही, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं शिट क्या है। मैं कहा मियां पहले लफ्ज देखा कर फिर बोला कर। किसी को पांव फिसल जाए ना, पहले तो लोग बोलते थे ये भी एक जुमला है। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना पूरा ग्रामर, आप हंस पड़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी में वर्ड्स में होता है ना, आह, हुर्रा। पंजाब में अगर जाओगे तो बुर्रा। अंग्रेज वही था तो उसने सीख लिया, बोला हुर्रा। तो फिर आप, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे ना ये वाओ हो गया, ब्रावो हो गया,
हुर्रा हो गया, इनकी मीनिंग कोई है नहीं। हमारे देसी में भी ऐसे वर्ड्स है, जब कोई चीज किसी को लग जाए, व्हाट इज दिस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। किसी पुराने बुजुर्ग को देखो आप, अतरीकी, व्हाट इज दिस, अतरीकी, कोई है मतलब इसका? आप हंसते हो आगे से, यार है कोई मतलब इसका? तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है। अच्छा, अब चूंकि हम ज्यादा अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन में जाते हैं, तो हम बोलते हैं शिट। पहले इसको डिक्शनरी में देखा करो, आप दोबारा बोलेंगे नहीं लफ्ज। इट्स ए वेरी स्लैंग एंड इट्स वेरी एब्सर्ड वर्ड। ये बहुत एक बुरा लफ्ज है, इसको बोलना नहीं चाहिए। जो बड़ा हाईली एजुकेटेड हो, सिविलाइज्ड पर्सन हो, वो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये विश, विश समझ गए ना आप? किसी को विश करना, ग्रीट करना, मुबारकबाद देना, किसी को कॉल करना, बुलाना, ये सब ऑप्टेटिव में आता है। आई समझ आपको? समझ बेटा? तो ये सब सेंटेंसेस के टाइप्स है। जरा मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। पहला कौन सा है बोलो? एसर्टिव। क्या है? एसर्टिव में क्या करते हैं हम? जानकारी देते हैं। बोलो मिलके, क्या करते हैं? जवाब देते हैं। अब जवाब दो तरह का, या तो पॉजिटिव में होगा, या तो दूसरा है इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? जानकारी लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? सरप्राइज होता है, हैरानगी होती है, दीवानगी होती है। आपने देखा बहुत सारे लोग खुशी खुशी में भी कभी कभार ऐसे एक्शन करते हैं, दूसरा बंदा बगल वाला सोचते हुआ क्या है। अमिताभ बच्चन का शो देखा हो केबीसी, जब बंदा आम सा साधारण सा बंदा 7 करोड़ देता है, ओ वाह वाह, उधर जो अमिताभ बच्चन होता है वो कहते हैं आप मेरे को भी ना उठा दे। अमिताभ बच्चन ने पैसे देखे है ना। जो बंदा हॉट सीट पे होता है वो 7 करोड़, सोचो आपका से, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर ना। तो वो ऐसे ऐसे एक्शन करता है, अमिताभ बच्चन फिर 2 मिनट के लिए सोचना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है इसको। समझ रहे आप? क्या किसी को कुछ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई किसी को कोई चीज गुम जाए, तो देखना उस वक्त भी वो ऐसी हरकतें करता है कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड सरप्राइज। क्या है? जो बंदा दोनों चीजों में हैरान होता है। आपने देखा बहुत सारे लोग तभी किनारे जाते हैं, हाथ में कभी कभी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, लगाओ, उससे पूछो क्या हुआ है, कहता कुछ नहीं है, चल रहा है ऐसे। अंदर आपको पता ही मसला क्या है ना, टेंशन। तो व्हाट इज दैट? दोनों चीजों में बंदा दीवाना हो सकता है, खुशी में भी, और दैट इज कॉल्ड जॉयफुल सरप्राइज एंड सॉरोफुल सरप्राइज। उसके बाद आएगा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या होता है शबाई बोलो, हंस हंस के? रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर करना, प्रपोज कर, प्रपोज समझ गया किसे कहते हैं? प्रपोज का मतलब है कोई चीज सामने रखना। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, रोकना किसी काम से, है ना। एक वो आता है ना, फ्लावर आता है एक, डोंट टच मी, टच मी नॉट, देखा? पता है इनको कि कौन सा है। डोंट टच मी कोई है ही नहीं पौधा इस तरह। एक होता है उसका नाम है टच मी नॉट। क्या है? ये भी है। तो टच मी नॉट क्या है? मना है ना। आप हमें टच करेंगे, हम तुमको प्रिक करेंगे, बंद हो जाता है। हमको क्या पता है, हमने दिया ही नहीं किसी को। फॉरबिड, बोलो क्या बोलते इसको? फॉरबिड का मतलब है मना करना। ऐसा समझ बेटा? उम्मीद, अच्छा ऑप्टेटिव बोलो हंस हंस की, शाबाश। क्या आएगा? विश समझते आप? विश क्या वो क्या मतलब एग्जाम्पल तो विश की? गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस टू यू, अरे थैंक यू माय डियर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, है ना। व्हाट इज दिस? मे यू कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। ये क्या है? ये सब विश ही तो है। अच्छी आपकी कोई इच्छा है, कोई आपकी तमन्ना, आरज़ू, दूसरे के लिए आप कुछ अच्छा सोचते हैं, दैट इज विश। फिर है ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, दिस आर ऑल ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ वगैरह। कॉल करना, किसी को बुलाना, ए अकरम कम हियर, समझ रहे आप? ये है। अच्छा, आ, इस सब मैंने आपको पढ़ाया क्यों है? अच्छा आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जो कोटेशन में, बोलो मिलके, जो जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी तरह के रूल लगने वाले हैं। दोबारा सुनेंगे। मैंने ये मजदूरी किस लिए की? ताकि आपको नरेशन की जड़ों में उतार दूं मैं। हम ऊपर आपको सिर्फ वो शाखों पे नहीं बिठाते,
मैं आपको पौधे के बिल्कुल अंडर रूट्स पहुंचा देता हूं ताकि वहां से आप पानी खींच सके। पानी कहाँ होता है? जड़ों में होता है। एग्जाम कभी भी ऐसे पास नहीं होता, ये जो सरसरी पढ़ाते हैं ना ऊपर ऊपर से, इससे खुदा की कसम कभी एग्जाम पास नहीं हुआ आज तक। ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले का बेड़ा गर्क होता है, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है इसमें। इसमें देखो, हाँ अगर ये होता है ना वो एग्जाम जिसमें लिखना होता है, उसमें मैं बोलता आपको 5-6 टॉपिक याद करके जाओ, बरो पन्ने, उसमें जुगाड़ चल सकता है ना, क्योंकि नंबर 33% लाने तो बंदा पास हो गया। लेकिन इसमें जुगाड़ नहीं ना चलता है, इसमें सारा कुछ आपके दिमाग के इस खोपड़ी को हिलाकर एग्जाम होता है ये, क्योंकि इसमें एक सवाल के अंदर 4 कॉन्सेप्ट डले होते हैं, फिर वहां से निकालना है आंसर। इसलिए इसमें पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ता है। आप समझो मेरी बात। आई लव सोनाक्षी जो है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब बोलो, जब असर्टिव होगा रूल किसके लगेंगे? असर्टिव के। किसके लगेंगे बोलो? इंटरोगेटिव यहां पर होगा तो रूल किसके लगेंगे? अच्छा, एक्सक्लेमेटरी होगा तो रूल किसके? इंपेरेटिव तो रूल किसके? अच्छा, ऑप्टेटिव तो रूल किसके? अच्छा, गाड़ी का जो मॉडल होगा टायर भी उसी कंपनी का लगेगा। आई समझ? अब जरा देखते हैं एक चीज यहां पर, और इसी पर मैं आज का लेक्चर मुकम्मल करता हूं, क्योंकि कहीं ये आपको फिर हजम करने में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि वैसे तो हजम इधर ही सारा हो चुका है, लेकिन हाजमोला इसके ऊपर देना जरूरी है। जरा हाजमोला क्या है सर वो बताइएगा। देखो बेटा, आज का हाजमोला, हाजमोला ये है कि सबसे पहले याद करो, मैं जब शुरू में आया था मैंने बताया था नरेशन किसे कहते हैं, शाबाश मिलके, सुन के सुनाना, इसे क्या कहते हैं? नरेशन। और कहानी सुनाने के हुनर को नरेशन कहते हैं। मैंने कहा था 2 तरीके सुना सकते, या तो मैंने मुस्कान से नहीं, अर्पणा से नहीं, जो मैंने कुछ सुना है इनसे वही सुनाया, इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? मतलब मैंने जितना सुना वही सुनाया, अपने से कोई मसाला ऐड, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में एक्चुअल वर्ड्स को किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कामास में। तो डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर जो चीज रखी जाती है उसका नाम पड़ता है कोटेशन। क्या पड़ता है? तो कोटेशन जहां मिलेगा वो डायरेक्ट नरेशन होगा, जहां कोटेशन नहीं मिलेगा वो उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। फिर मैंने कहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा सेंटेंस का टाइप कौन, सेंटेंस का। मैंने कहा सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, असर्टिव, मिलके बोलो, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। भाई समझिए, असर्टिव क्या होता है? जिसमें जानकारी देते हैं। जानकारी 2 तरह की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव में सवाल पूछते, एक्सक्लेमेटरी में सरप्राइज होता है, ऑप्टेटिव में विश होता है, कॉल है, डिजायर है ना, और ग्रीट है। और इंपरेटिव में क्या आता है? रिक्वेस्ट है, फॉरबिड है, मना करना है, ऑर्डर है, कमांड है ना, प्रपोज है, एडवाइस है, सजेशन है, ये सब कुछ आएगा। और फिर लास्ट मैंने कहा था कि जिस तरह का सेंटेंस होगा कोटेशन में उसी तरह के रूल लगे। और कल इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे डायरेक्ट से लेकर, फिर आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बदलते, फिर आएगा असर्टिव। आई समझ? ऐसे ऊपर ऊपर से जो पढ़ाते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन है बच्चों के। पता है क्यों बेटा? आप पढ़ने आते हो ना बेटा, आप एक मान लेकर आते हो, आपको भरोसा होता है कि मैंने सर के हाथ में हाथ दिया है, अब मेरी सफलता हो जाएगा, मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा। अब ये उस्ताद के ऊपर डिपेंड है कि वो कंटेंट क्या पढ़ा रहा है। देखो, पढ़ाने को तो मैं नरेशन पढ़ाता, मैं आपको आधे से 2-4 घंटे में सिर्फ नरेशन के वर्ड में भी घुमा सकता था। इतनी सी गहराई है हमारे पास, नरेशन कहां कहां से निकला है। लेकिन मुझे बताओ, उसका कोई मीनिंग है आपके पास? उसका कोई तुक बनता है? पीएचडी थोड़ी करना है नरेशन में। उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा सवाल एकदम से हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं बेटा? पिछले साल हमारे एसएससी जीडी में बहुत सिलेक्शन हुई, टेरिटोरियल आर्मी में, बाकी जो गवर्नमेंट की जॉब, हालांकि जेकेएसबी में अभी तक हमारा कोई एग्जाम किस्मत से हुआ नहीं। जेके पीएसआई के बच्चों को 6-7 महीने इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करके पढ़ाया मैंने, पूरा मैथ एक एक लफ्ज पढ़ाया था कि हाल पूरा गूंजता था। लेकिन मसला है कि उसका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं। समझ रहे आप? तो अभी पिछले 4-5 महीने से लद्दाख में लगे हुए थे, और वहां से अब हमने बहुत बड़ी फतह हासिल करी है। पूरा हमने लद्दाख को फतेह किया, और वहां मैक्सिमम हमारी इंशाल्लाह सिलेक्शन आने वाले वक्त में भी आएंगी। तो आज भी उसका पेपर आधा जो कल
सॉल्व किया था हमने, आधा से आगे हम बढ़ेंगे आज, समझ रहे बेटा? बस आपसे मेरी इतनी एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त भी है, बहन भाई भी है, मैं उस नियत से आपसे बोल रहा हूँ। देखो, अगर कभी हम आपको डांटते हैं, ये प्यार है बेटा। हमें आपसे कोई जमीन का मसला है, बोलिए, कोई फाइनेंस, कोई पैसे का मसला है, नहीं ना बेटा, हमें आपसे सिर्फ प्यार है। आई स्वेयर, आपको भी प्यार है, तभी आप दूर दूर से आते बेटा। ये बात है, रियासी से आपको कौन सी चीज खींच के लाई है? ये प्यार ही तो है, कंटेंट ही तो है, क्वालिटी तो है। तो बस आपको अगर कभी हम डांटेंगे तो आप बुरा मत मानना। हालांकि हम डांटते नहीं, हंसा हंसा के बंदे को लिटा देते हैं, तो आपको पता ही है। हाँ, बात बोलते तीर कहीं और चुभता है। तो मसला यहाँ पर यह है कि आपसे जो कुछ मैं कहूंगा आपके भले के लिए कहूंगा। तो आज से आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ये जो हम आज से सफर शुरू कर रहे हैं, आज से आप ठान लो, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वो करके आओ, फिर देखो कैसे सिलेक्शन हो। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं आपको, आज से जुड़ो मेरे साथ। जो लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी। आज से मैं आपको काम दूंगा, मैं आपको अपने हिसाब से चलाऊंगा। आप अपने अपने साथ में एक कॉपी रजिस्टर रख लो नए नए, और फिर मैं काम देखूंगा आपको रोजाना। हर एक बंदे का काम चेक करूंगा, इसने घर पे क्या किया है। थोड़ा सा आपको ये इरिटेटिंग लगेगा, यार मास्टर जी तो वो बच्चों की तरह हमें पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों की तरह नहीं। पर आपकी सिलेक्शन देनी है ना। हम एक दूसरे का चेहरा यहाँ देखने तो आए नहीं। आप मुझे यूट्यूब पे भी देख सकते थे, घर पे भी देख सकते हैं। यहाँ हम आए इसीलिए कि सर के सामने बैठेंगे, टीचर्स के सामने बैठेंगे, एक एक बंदा आपको गाइड करेगा। क्लास खत्म होने के बाद भी बैठ सकते हो यहाँ पर आप। अभी जो हमारे इधर स्टडी रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने इनको हुए पड़े हुए, आज टेस्ट दे रहे हैं। रोजाना ऑफलाइन में हम टेस्ट लेते हैं इनकी। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों आओ, जिसने जिसने पूरा पढ़ लिया है, हम नहीं, फिर आओ पढ़ो दोबारा से। ये प्यार है और क्या है। ठीक है बेटा, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आज से पूरा मेरे साथ आप जुड़ेंगे अच्छे से, और हम सिलेक्शन जरूर देंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, जय हिंद।